अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स किए थे, लेकिन हमने वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किए थे, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं किए थे। तो आज के टॉपिक में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करूँ CH3H, मेरे पास ये CH4 मीथेन ही है, ठीक है। तो मैं इस H की जगह सपोज कर लेता हूँ मेरे पास एक कंपाउंड है AB, ठीक है। AB मेरे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से मैं A को हाइड्रोजन की जगह शिफ्ट कर देता हूँ और हाइड्रोजन को A की जगह शिफ्ट कर देता हूँ। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूँ मैं अगर, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। उनमें से पहला रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन है। हम पहले नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में हम देखते हैं हमारे पास CH4 और HNO3 है। इसे मैं देख सकते हैं आप, ये H एक दफ़ा नाइट्रोजन और ये दो ऑक्सीजन और ये तीन, ये HNO3 है। इसे मैंने यहाँ पर सिर्फ OH और NO2 को अलहदा किया है क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होनी है। तो जो चीज़ें सब्स्टिट्यूट होनी है मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी कैसे। ये CH4 है, CH4 को भी मैं अलग-अलग कर देता हूँ, CH3 और H, ठीक है। होगा हमारे पास क्या कि हमारे पास ये CH3 जोन सा है, ये NO2 के साथ मिल जाएगा, NO2 के साथ मिल जाएगा और ये H और OH, ठीक है, ये मिलके अब हमारे पास क्या बन कर जाएंगे, ये हमारे पास वाटर बना देंगे। तो क्या हुआ, हमारे पास इस H की जगह, हाइड्रोजन की जगह NO2 रिप्लेस हो गया और इस OH की जगह H रिप्लेस हो गया। तो ये H और OH एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो गए हैं। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और OH NO2 इस तरफ चला जाएगा और हमारे पास H2O और CH3NO2 बन जाएगा। ये CH3, यहाँ से CH3 आएगा, ये NO2, तो ये हमारे पास CH3NO2, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो NO2 के लिए नाइट्रो आ जाएगा और क्योंकि सिंगल कार्बन कंपाउंड है तो ये मीथेन हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत है कि ये 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि अल्केन्स के रिएक्शंस हाईली टेम्परेचर पे होंगे, हाई टेम्परेचर पे होंगे और साथ में यहाँ तो कैटलिस्ट ऐड होंगे। तो हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, मैंने इसी की कोट की है। हमारे पास क्या है, C2H5H, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये C2H6 है, ये इथेन है, इथेन रिएक्ट कर रहा है सेम हमारे पास HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या होगा, सेम उसी प्रोसीजर के साथ हम चलेंगे। ये H इस NO2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, H की जगह इधर NO2 आ जाएगा, C2H5NO2 आ गया और ये OH इस H के साथ मिलके हमारे पास H2O बना देगा, वाटर बना देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NO2 नाइट्रो आ गया और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है तो हम इसे कहेंगे नाइट्रोइथेन। अब एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, जनरल रिएक्शन आप देख सकते हैं। जनरल रिएक्शन मैंने क्या लिखा हुआ है जी कि हमारे पास RH है, RH यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, ये C3H7 हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यूस ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हमेशा इस अल्काइल ग्रुप के साथ ये NO2 और अल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे। रिप्लेसमेंट किसकी होगी, हाइड्रोजन की और NO2 की रिप्लेसमेंट होगी। तो हमारे पास क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप इस NO2 के साथ मिलेगा तो हमारे पास नाइट्रो अल्केन आएगा, नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो OH है, हाइड्रोक्साइड है, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारे पास वाटर बना देगा। इसी चीज़ को एक दफ़ा हम स्लाइड में देख लेते हैं। देखें यहाँ पर मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ। स्लाइड में क्या है, सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखती है, ठीक है। जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास RH प्लस OH एंड NO2, वही चीज़ है, HNO3 ही लिख रहा है। 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस आ जाती हैं। और हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास H और
NO2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह चेंज कर देंगे। तो क्या हुआ हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, RNO2, ठीक है, नाइट्रोअल्केन आ गया और H2O आ गया। सेम उसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या है जी, मीथेन की जगह वो कर रहा है, हमने जो जनरल रिएक्शन किया था उसकी जगह वो मीथेन लिख रहा है। मीथेन रिएक्ट करेगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोमीथेन विद वाटर, ठीक है। अब ये इनिशिएशन वगैरह सारी लिख रहा है, ये फिलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम यहीं तक रहने वाले हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है, हेलोजिनेशन में हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ हेलोजन कर दें, हेलोजन ऐड हो जाए। हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, हेलोजन्स को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। हेलोजन्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी को भी हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास आयोडीन होगा। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। फ्लोरीन जोन सा है ना, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी करवा सकते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी इसे लाइट चाहिए, ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर जाएगा। जबकि क्लोरीन जोन सा है ना, इसे सनलाइट की ज़रूरत है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ब्रोमीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सनलाइट के साथ टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना सबसे मुश्किल है जब हमें कैटलिस्ट भी ऐड करने पड़ते हैं। कैटलिस्ट भी होगा हमारे पास, सनलाइट भी होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेंगे, तब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आयोडीन रिएक्ट करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली रिएक्शन जो हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही हम कर लेते हैं क्योंकि ये सिंपली हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन यहाँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है और आयोडीन को रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये जो से अभी सनलाइट वाली बात मैं कर रहा था, फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी को बोल होते हैं। जब भी फोटोकेमिकल आ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें लाइट चाहिए। फोटो इज़ फ्रॉम फोटोन, फोटोन जो एनर्जी रेज जो सन से आ रही होती हैं उन्हें फोटोन पार्टिकल जो से होते हैं, लाइट पार्टिकल्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो सा है ये हमारे पास 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहला स्टेप कहलाएगा इनिशिएशन रिएक्शन। इनिशिएशन से मुराद है रिएक्शन का स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। तो इनिशिएशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये देखें, एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन एटम्स है, दोनों मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसे Cl2 भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड बन रहे हैं इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पर मैंने H लिखा हुआ है, इसका मतलब है सनलाइट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सनलाइट को, ठीक है, फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस क्लोरीन पार्टिकल को तोड़ देगा और यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब ये एक क्लोरीन रेडिकल जोन सा ना, ये हमारे पास होल रिएक्शन में चलेगा, ये भी प्रोपगेशन रिएक्शन आएगा इसके अंदर चलेगा, और ये दूसरा क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है ना, ये हमारे पास डायरेक्ट टर्मिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर आएगा। अब कैसे आएगा अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास मीथेन है, CH3H, CH4 ही होता है, तो ये मीथेन ही होगा, ठीक है। मीथेन है, उसे मैंने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, क्यों, यहाँ पे होनी है सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होनी है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोन सा है, ये यहाँ से रिमूव होके इस Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये मीथेन जोन सा है ना, इसके पास हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, अब ये रेडिकल बन गया है, और ये कौन सा है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल हो जाएगा, और मैं इसे लिखूंगा मिथाइल रेडिकल, और मेरे पास क्या बना, HCl, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं जी सब्स्टिट्यूशन तो हुई नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ हाइड्रोजन अलग हुआ है, सब्स्टिट्यूशन इन दोनों रिएक्शंस को मिला के हो रही है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, कैसे हुआ है आप देखते हैं, ये CH3 मिथाइल रेडिकल जोन से यही आगे रिएक्ट करेगा इस नॉर्मल क्लोराइड के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है, नॉर्मल क्लोरीन गैस के साथ होगा रिएक्शन। तो अब ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, अब आपके पास एक और क्लोरीन रेडिकल बन गया, ठीक है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये वाला स्टार्ट में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास रिएक्ट करके Cl2 भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रोडक्शन हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ये CH3 फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलके यहाँ पे आपके पास टर्मिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं और आपके पास CH3Cl बन जाएगा। अभी ये सिर्फ इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन 3 रिएक्शंस लिखे हैं, इनको अभी डिटेल में करना है।
खास तौर पे ये प्रोपगेशन रिएक्शन है। इनिशिएशन और टर्मिनेशन रिएक्शन हमारे पास सेम होंगे, लेकिन जो प्रोपगेशन रिएक्शन है उसकी डिटेल करनी होती है। तो इस एक दफ़ा हम ये प्रोपगेशन रिएक्शन डिटेल में देखते हैं। प्रोपगेशन रिएक्शन में सबसे पहले बेटा हमने वही इनिशिएशन रिएक्शन ही लिखा हुआ है कि क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, Cl2 गैस है, सनलाइट की प्रेजेंस में 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये एक फ्री रेडिकल हमारे पास आगे प्रोपगेशन रिएक्शन के अंदर आ रहा है। हमारे पास CH4 था, ठीक है, CH4 के अंदर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा लेगा, ये अपने पास ले आएगा, HCl बन जाएगा। अभी आपके पास CH3 फ्री रेडिकल बन गया है। CH3 फ्री रेडिकल आगे क्या करेगा, यही CH3 फ्री रेडिकल है, ये एक नॉर्मल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करते हुए क्या करेगा, यहाँ से ये क्लोरीन अपने पास ले लेगा। पहले इसने हाइड्रोजन दिया था, अब ये क्लोरीन ले रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये बन जाएगा CH3Cl और आपके पास क्या बच जाएगा, क्लोरीन रेडिकल। अब ये कहलाएगा क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, दोनों नाम बोले जा सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यही क्लोरीन इसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यही दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। तो ये हमारे पास क्या CH3Cl है और ये क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, ये एक और हाइड्रोजन अपने पास ले जाएगा, ये HCl बन गया। ये क्या रह जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, CH2Cl है, CH2Cl। अब यहाँ पर दोबारा जो हमारे पास कार्बन है वो एक दोबारा फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पर ये क्या है, CH2Cl, ये क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड रेडिकल, ठीक है। अब ये दोबारा से रिएक्ट करेगा एक क्लोरीन गैस के साथ, ठीक है। वही रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक दफ़ा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, दूसरी दफ़ा क्लोरीन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है, ये रिएक्शन इसी तरीके से चलेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन गैस यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, अब इसके पास 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के आइटम्स हैं और 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन आ गए ना, तो डाइक्लोरो मीथेन सेम रहने वाला है, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। इसका नेम भी देखें, मिथाइल क्लोराइड था, यहाँ फिर क्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हैं, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से हमारे पास पहले की तरह आ गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देखते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन इस तरफ मूव कर जाएगा, ये मेरे पास क्या बच गया, HCl, और यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से फ्री रेडिकल आ गया। यही फ्री रेडिकल दोबारा से अब एक क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। दोबारा से हमारे पास क्या हुआ जी, यहाँ पर एक क्लोरीन जोन सा है, ये हमारे पास डाइमिथाइल क्लोराइड के पास आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, 1 2 3 क्लोरीन है, तो इस वजह से क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो, क्लोरीन के लिए, और एक कार्बन है तो ये मीथेन बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। जबकि हमारे पास बाकी क्या प्रोडक्ट बचा हुआ, रिमेनिंग Cl फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब यही फ्री रेडिकल दोबारा से ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से ये भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा मीथेन के अंदर। एक और चीज़, ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म हम ट्राइक्लोरोमीथेन को बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर एलिमिनेट होके इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, HCl आ जाएगा मेरे पास, और मेरे पास क्या होगा, ये 3 क्लोरीन के साथ एक कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल आ जाएगा मेरे पास। अब हम जो लास्ट कुछ स्टेप्स हैं प्रोपगेशन के वो देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एंड पे टर्मिनेशन रिएक्शन होगा। हमारे पास 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ एक हमारे पास ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल है, यही क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा टेट्रा, 4 क्लोरीन है इसलिए ये बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास वैसे का वैसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है। अब एट द एंड ये टर्मिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, टर्मिनेशन रिएक्शन दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है। एट द एंड हमारे पास क्या होगा, ये क्लोराइड फ्री रेडिकल और ये क्लोराइड फ्री रेडिकल ये और ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोगेशन रिएक्शन सेम उसी तरीके से इनिशिएशन वैसे ही। टर्मिनेशन मैंने स्टार्ट में बताया था कि टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, हमारी बुक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रही है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम एक दफ़ा स्टार्ट से देखते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, सेम वही चीज़ देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और क्या होगा जी, हमारे पास 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये जो सर डॉट शो किए हुए हैं, ये मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा होगा, ये डॉट्स हम लिवास मेथड के ज़रिए हम ये एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें शो करने के लिए हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये हमारे पास 2 क्लोराइड रेडिकल आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्लोराइड रेडिकल हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा जी, हमारे पास ये रिएक्ट करेगा एक मीथेन के साथ। और क्या करेगा, मीथेन से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास मिथाइल रेडिकल बच गया है। यही मिथाइल रेडिकल दोबारा से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करने के साथ ये क्या होगा, ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। और हमारे पास क्या बचेगा, अब क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। और एट द एंड हमारे पास टर्मिनेशन रिएक्शन आता है। टर्मिनेशन रिएक्शन में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, अगर हमारे पास 2 क्लोराइड रेडिकल्स रह जाएं तो क्या होगा, वो दोनों मिलकर हमारे पास क्लोरीन गैस बना लेंगे। अगर हमारे पास 2 मिथाइल रेडिकल्स बच जाएं तो वो दोनों मिलकर हमारे पास इथेन बना लेंगे। देखें, मीथेन और मीथेन मिलेगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक क्लोराइड रेडिकल और एक मिथाइल रेडिकल बच जाएगा तो वो दोनों मिलकर मिथाइल क्लोराइड बन जाएंगे। ये वो स्टेप है जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर्स कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ साथ अल्केन्स की यूजेस पढ़ेंगे। आई होप सो तमाम बच्चों को समझ आई होगी। अगर किसी को टॉपिक की अच्छी तरह समझ आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।